आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि एयरपोर्ट से लेके मक्का शरीफ तक का सफ़र जो है वो हमने किस तरह से किया था, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली थी, कहां कहां पे मुश्किलात पेश आई थी, सामान जो है वो किस तरह से हमने रिसीव किया था, पासपोर्ट की चेकिंग किस तरह से हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप में से अगर कोई जाना चाहता है तो उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती है, आपके पास पहले से ही नॉलेज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि या अल्लाह पाक जितने भी दुनिया में बीमार हैं अपने प्यारे हबीब के सदके उन सबको शफाए कुल्ली अता फरमा, आमीन सुमा। जो चैनल पे न्यू है मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को वॉच करें, वॉच करने के बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ सारी की सारी ट्रैवलिंग जो है एयरपोर्ट से मक्का तक की सारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जहाज जब लैंड कर गया तो फिर वहाँ पे हमें एक कोच रिसीव करने के लिए आई थी, जिस पे बैठ के तो हमने एयरपोर्ट के एक ऐसे एरिया में जाना था जहाँ पे हमने अपने पासपोर्ट की चेकिंग करवानी थी, अपना सामान रिसीव करना था। तो ये वो जगह है जहाँ पे पासपोर्ट की चेकिंग होगी। माशाल्लाह से हर कोई लाइन में ही खड़ा था, इस तरह का सिस्टम नहीं था कि बस जिसका दिल चाहा वो आगे चला गया। तो ये पासपोर्ट है 12 नवंबर 2022 की डेट ऊपर लगी हुई है, ये हमने पहले चेक करवाया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि एक सर्कल सा चल रहा है जिसके ऊपर सारा सामान है। तो ये सामान जो होता है खुद ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि अपने सामान की खुद ही पहचान होती है। तो यहाँ पे खड़े होके तो ये चेक किया जाता है कि हमारा सामान कहाँ पे है। जब अपना सामान आ जाता है तो उसको खुद ही उठाना पड़ता है, खुद ही ट्रॉली पे रखना पड़ता है। ये काम कोई भी आपको करके नहीं देता वहाँ पे। तो वहाँ पे ट्रॉलीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक मैंने ट्रॉली ली थी और उसके अपने बैग वगैरह रखे थे। एक मेरे साथ आंटी थी, एक बैग मैंने उनका रखा था। तो इस तरह से सारा सामान जो है वो अपना खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है और फिर खुद ही रखना होता है सारा। तो फिर उसके बाद कोच आई थी, कोच में फिर हम बैठे थे और ये माशाल्लाह से काफ़ी कंफर्टेबल भी थी, काफ़ी अच्छी थी, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन भी। तो ये देखें कि यहाँ पे ये इस तरह की सीट्स हैं। यहाँ चार्जिंग के लिए भी फैसिलिटी थी, मोबाइल चार्ज करना हो या कोई इस तरह का काम करना है तो हमें पावर बैंक या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सहूलत यहाँ पे मौजूद होती है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर सकते हैं। कोच में बैठने के बाद फिर हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया था। और ये आप देखें कि स्टैंड्स हैं काफ़ी ज़्यादा बने हुए और इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे D3 है, D3 के बाद D4 और इसके बाद फिर D5। तो इस तरह की नंबरिंग की गई है। इन नंबरिंग से ये होता है कि आपको बहुत इजीली अपनी गाड़ी मिल जाती है। पार्किंग का ये एरिया बहुत बड़ा है। तो उसके बाद पे आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत माइंड एक फ्रेश हो जाता है जब आप इस तरह की खूबसूरत चीज़ें देखते हैं। तो ये वो सफ़र है कि जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने इसका ख्वाब देखा था, इस सरज़मीन पर कदम रखने को तरस गई थी। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र मेरे नसीब में लिखा गया। तो ये सफ़र करते हुए बहुत ही खुशी भी हो रही थी। जितना ज़्यादा सफ़र हो रहा था मुझे यही लगता था कि अब मक्का शरीफ हम पहुँचने वाले हैं, हालांकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी थी। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ नज़र आएंगे और आप भी, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये सरज़मीन जो होती है ये ऐसी सरज़मीन है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है इस पे जाने की। तो अल्लाह ताला से यही दुआ होती है, वहाँ पे भी मेरी यही दुआ थी कि या अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपने इस घर को दिखा, इस सरज़मीन पे बुला। तो अल्लाह पाक सबको वहाँ पे जाना नसीब करे। बहुत ही खूबसूरती थी, बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे और हम इस सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपके साथ इसको शेयर करना है
ताकि आप में से अगर कोई आना चाहता है तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं भी गई थी तो बहुत सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता था और मुझे थोड़ी सी परेशानी भी होती थी। तो इस वजह से मैंने हर जगह पे वीडियोस बनाई हैं ताकि आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जब आएँ तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी जगह पे आपको आके मसला ना बने। इस वजह से मैंने पूरी कोशिश की। तो ये देखें, ये भी व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। खजूर के ये जो दरख्त हैं ये थोड़े से छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े भी मुझे नज़र आ रहे थे। आपको पता है कि वहाँ की खजूरें जो हैं बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छी खजूरें होती हैं। वहाँ का ख़ास तोहफ़ा भी खजूरें ही होती हैं, हर किस्म की खजूरें वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ज़िंदगी के इस हसीन सफ़र को हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। जो साथ फैमिलीज़ थी उनके साथ गपशप भी हो रही थी, खाना पीना भी साथ हो रहा है, क्योंकि हम बहुत सारा सामान खाने पीने का अपने साथ लेके गए थे ताकि हमें रास्ते में कोई मसला ना हो। तो इस सफ़र में आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। रोड्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी, नीट एंड क्लीन। सफाई का तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे किसी भी किस्म का हमें वेट नहीं करना पड़ा, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं बना था। हमें ये नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के लिए हमें को घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फ़ौरन से ही हमें रिसीव किया गया और फिर हमें थोड़ी सी ट्रैवलिंग करने के बाद फिर हमने अपना सामान जो है वो रिसीव किया। वो भी बहुत ईजीली हो गया था। वहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनी थी, सीट्स रखी हुई थी, चेयर्स पड़ी हुई थी, तो कोई भी मुश्किल वहाँ पे भी पेश हमें नहीं आई थी। तो जो ट्रॉलीज़ वगैरह होती हैं वो भी बहुत सारी वहाँ पे होती हैं, उसके लिए भी कोई मसला नहीं होता, ईज़िली जितनी भी चाहिए मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये इन चीज़ों का कोई भी मसला नहीं होता है। अब ये देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं, पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। तो मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र है और यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों को ये सफ़र नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत व्यूज़ और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही आसमान को छूती बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। ये मक्का शरीफ है, मक्का शरीफ हम पहुँच चुके हुए हैं। बहुत खूबसूरत सफ़र तय किया। पहले एरोप्लेन में भी बहुत अच्छा सफ़र रहा। एयरपोर्ट से लेके मक्का शरीफ तक का जो सफ़र हमने किया था वो हमारा बहुत ही यादगार सफ़र था। तो ये पहाड़ भी, आसमान को छूती बिल्डिंग्स आपको बहुत खूबसूरत नज़र आए। ये सारे होटल्स बने हुए हैं। हरम शरीफ के पास बहुत अच्छे होटल्स बने हुए हैं, किसी किस्म का कोई मसला वहाँ पे नहीं होता है। देखें कि बिल्डिंग किस कदर खूबसूरत है। आसमान भी आपको नज़र आ रहा होगा, नीला आसमान बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सारे व्यू दिल को छू जाने वाले व्यूज़ हैं और दिल में जो एक खुशी थी खाना काबा को देखने की, और जो जो हम करीब पहुंचते जा रहे थे और मेरी खुशी बहुत बढ़ती जा रही थी, बेताबी थी मेरे अंदर, कब हम पहुंचेंगे और कब खाना काबा की ज़ियारत मुझे नसीब होगी। तो ये बहुत, उस टाइम मैं कैफियत आपके साथ बयान नहीं कर सकती कि मेरी क्या कैफियत थी। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्डिंग जो है वो किस कदर बड़ी है और नीला आसमान, कहीं कहीं बादल। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। परिंदे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट देखें कि माशाल्लाह से वहाँ की कितनी ज़बरदस्त है। जो भी गाड़ी नज़र आ रही होती थी बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही खूबसूरत। ये मक्का शरीफ है। मक्का शरीफ पहुँच के, मक्का शरीफ को देख के बहुत ही सुकून फील हो रहा था। और फिर आप ये सोचें कि जब खाना काबा पे पहली नज़र पड़ती है तो उसकी ज़ियारत जब होती है तो किस तरह की फ़ीलिंग्स होती होंगी। तो ऐसी फीलिंग्स को बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन सी बात है। क्योंकि जब ऐसे मुक़द्दस मकामात पे पहुंचा जाता है, उन मुक़द्दस मकामात को देख के फीलिंग्स क्या होती हैं उसका इजहार हर इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही हालत मेरी भी थी, क्योंकि जब मक्का शरीफ मैंने देखा, पहली नज़र जब मक्का शरीफ पे पड़ी तो यकीन माने कि इजहार बहुत मुश्किल है। मेरी क्या फ़ीलिंग थी तो वो बयान आपके साथ करना मेरा बहुत ही मुश्किल है। और ये हरम शरीफ का एक एरो लगा हुआ है कि इस तरफ हरम शरीफ है।
तो हमारा जो होटल था वो था कबूतर चौक पे, तो हमने उस तरफ जाना था। यहाँ पे आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर परिंदे जो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। बिल्डिंग भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बेताब थी मैं कि कब हम होटल में पहुँचेंगे और कब फिर खाना काबा की ज़ियारत होगी। तो ये सोच सोच के तो यकीन माने कि बहुत बेताबी थी मेरे अंदर कि बस यही लगता था कि बस दिल चाहता था कि फ़ौरन से मैं पहुँच जाऊँ और जाके तो खाना काबा की मैं ज़ियारत करूँ, अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँ। तो ये फीलिंग जो होती हैं ये इंसान खुद ही फील कर सकता है, दूसरों को बताना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रश था क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी जो ज़ायरीन थे वो यहाँ पे पहुँच रहे थे। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, रश था, तो ज़ाहिरी बात है फिर ऐसी जगह पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन बेताबी अंदर बहुत ज़्यादा थी ना कि बस जल्दी से हम पहुँचे और फिर खाना काबा की ज़ियारत हो, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी थी मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था पहले ट्रैवलिंग में भी। तो ये मार्केट है मक्का शरीफ की, तो यहाँ से होके तो फिर हमने अपने होटल की तरफ जाना था। तो मार्केट में क्या क्या मिलता है ये बाद में इंशाल्लाह ताला विज़िट करके फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ किस प्राइस पे मिलती है, हमने शॉपिंग क्या क्या की है, तो वो इंशाल्लाह ताला बाद में आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो चीज़ें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। जायनमाज़ बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जायनमाज़ जो होते हैं बहुत आला क्वालिटी के मिलते हैं। कि जो भी हमारे रिलेटिव्स में यहाँ से माशाल्लाह से हज उम्रा करके जाता है तो जायनमाज़ का गिफ्ट जो होता है ना वो मस्त दिया जाता है। तो भी बस होटल पहुँच के भी थोड़ी सी हमने रेस्ट की थी और हमारे पास ही होटल के एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, तो वहीं पे फिर हमने सोचा कि यहीं पे खाना खा लेते हैं। तो सफ़र की भी थकावट थी और हमें जल्दी थी उम्रा अदा करने की, क्योंकि एहराम के बाद फिर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं जिसमें इंसान को रहना पड़ता है, तो वो टेंशन भी होती है कि कोई बाल वगैरह ना टूट जाए। तो इस वजह से हमें बहुत जल्दी थी कि हम जल्दी से खाना खाएं और उसके बाद फिर अपना उम्रा अदा करें, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। तो इसलिए फिर हमने पास ही जो रेस्टोरेंट था वहीं से ही फिर खाना खाना जो है ना वो मुनासिब समझा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना हमने खाया, जो भी हमें वहाँ पे अवेल हुआ तो वही हमने ऑर्डर किया और खाना खाया। तो ऐसे सफ़र पे खाने का कोई भी मसला नहीं होता है, खाना खाना मकसद नहीं होता है। जो मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करके हमें खा लेना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने खाया बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा टेस्ट भी था, भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो वहाँ पे जो हमें खाने में मिला वो मिक्स वेजिटेबल्स थी, मटन भी था और दाल थी। तो तीनों ही हमने ऑर्डर किए थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये खाना खाना था और अभी हमें टेस्ट का भी नहीं अंदाज़ा था कि किस तरह का होगा। तो इस वजह से हमने तीनों डिशेस की जो प्लेट्स है वो हमने मंगवा ली थी ताकि पता चले कि टेस्ट किस तरह के, ताकि नेक्स्ट टाइम भी अगर अच्छा है तो यहीं से ही खाया जाए। बस खाना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सब ने पेट भर के खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमें मक्का शरीफ का खाना जो है वो खाने की तौफीक दी है। और ये खाना खा के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं टेस्ट की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि किस तरह का है, क्योंकि मक्का शरीफ का खाना ही खाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये रोटियां माशाल्लाह से देखें कि कितनी बड़ी बड़ी सी हैं। रोटी यहाँ पे फ्री होती है, मैंने पहले भी सुना था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो कंफर्म हो गया कि रोटी भाई यहाँ पे फ्री होती है। एक प्लेट के साथ 2 रोटियाँ यहाँ पे फ्री थी, 2 खाई नहीं जाती क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ होती हैं। तो ये बस आज की शेयरिंग आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।